देर रात तक जगने के बाद आखिर रोहन की आंख लग जाती है। लेकिन सुबह उठते ही वो सबसे पहले खुशी को मैसेज करता है। खुशी काफ़ी टाइम बाद ऑनलाइन आती है और जैसे ही वो रोहन का मैसेज देखती है उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। रोहन ने मैसेज में लिखा था, राधे राधे खुशी जी, देखिए आखिर सुबह हो ही गई, लेकिन मुझे इंतज़ार है एक प्यारी सी सुबह का, और वो आपके आने के बाद ही होगी। खुशी रोहन को रिप्लाई करती है, गुड मॉर्निंग रोहन, वैसे इस मैसेज को मैं क्या समझूं? उधर से रोहन का मैसेज आता है, अरे वाह खुशी जी आप आ गए। और हाँ, कुछ बातें ना समझी जाएं तो ही अच्छी लगती हैं, तो आप ये समझना समझाना छोड़ दीजिए। कुछ बातें बिना मतलब के और बिना मीनिंग के भी अच्छी होती हैं। ये सब छोड़िए, ये बताइए कैसे हैं आप? खुशी रिप्लाई करती है, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? तो रोहन का रिप्लाई आता है, मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा होना चाहता हूँ। खुशी बोली, क्या मतलब? तो रोहन ने बोला, एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। खुशी ने बोला, हाँ बोलो। तो रोहन बोलता है, खुशी जी, कल आपसे बात करने के बाद मैं ढंग से सो नहीं पाया। मैंने आज तक ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। खूबसूरत आवाज़ें होती हैं और बहुत लोगों की होती हैं, लेकिन आपकी आवाज़ में एक कशिश है जो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती है। आपको सुनने का मन करता है, बार बार, या यूं कहिए हर वक्त। कल मैं चाहता था कि आपको बोल दूं, अभी रुक जाइए थोड़ी देर, कॉल कट मत कीजिए, लेकिन मैं नहीं बोल पाया। पर सारी रात सो भी नहीं पाया, क्योंकि अभी मैं आपसे और बातें करना चाहता था, आपको और सुनना चाहता था। मैं कुछ भी दिल में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, और शायद आप भी। तो क्या मैं एक बार फिर से आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन जब आप चाहें? इसे एक रिक्वेस्ट समझ सकते हैं, एक दोस्त की। तो खुशी का रिप्लाई आता है, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज़ में कुछ ऐसा है। रोहन का मैसेज आता है, आप मुझसे पूछिए ना, आपको नहीं लगता, मुझे लगता है, तभी तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। खुशी बोलती है, ठीक है, मैं फ्री होती तुम्हें कॉल करूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता कब। रोहन का रिप्लाई आता है, खुशी जी, आपको पता है इंतज़ार करना आसान है, लेकिन उस वक्त जब हमें पता हो कि जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं वो कब आने वाला है, लेकिन जब हमें नहीं पता होता जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं वो कब आएगा, तब इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक उम्मीद रहती है कि वो आएगा, और मैं वो उम्मीद रखने के लिए तैयार हूँ। बस आप इंतज़ार ख़त्म करवा दीजिएगा। कब, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। खुशी का रिप्लाई आता है, ओके ओके, अब मुझे जाना है, कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। ना चाहते हुए भी रोहन उसे बाय बोल देता है। फ़ोन रखने के बाद खुशी काफ़ी देर सोचती है कि रोहन की बातों का मतलब क्या था। खुशी को रोहन अच्छा लगने लगा था, वो उसे अपना अच्छा दोस्त मानने लगी थी। उससे बात करके खुशी को भी खुशी मिलती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी खुशी रोहन से दूर जाना चाहती थी।
शायद इसलिए क्योंकि वो रोहन को हर्ट नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहती थी कि रोहन उसके और क्लोज आए, और क्लोज होने के बाद एक दिन उसे रोहन से बहुत दूर जाना पड़े। वो रोहन को कभी हर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने ये सोचा कि वो रोहन से कम बात करेंगे और उसे ज़्यादा करीब नहीं आने देंगे। 3-4 दिन तक खुशी ऑनलाइन नहीं हुई। रोहन उसका वेट करता रहा। 1 दिन, 2 दिन, लेकिन वो परेशान हो चुका था। उसे फिक्र हो रही थी। उसे लग रहा था खुशी ठीक तो है, या फिर उसे मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग गया। वो क्यों नहीं आ रही है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो जब रोहन से नहीं रहा गया, वो खुशी के दोस्तों को मैसेज करता है, जो खुशी के बेस्ट फ्रेंड्स थे और खुशी को अच्छे से जानते थे। खुशी ने रोहन को उनके बारे में बताया था और उनसे मिलवाया भी था ग्रुप में। तो रोहन उनको मैसेज करके पूछता है, भाई खुशी कहाँ है? काफ़ी दिनों से ऑनलाइन नहीं आई, वो ठीक तो है ना? तो खुशी का दोस्त रिप्लाई करता है, मेरी भी बात नहीं हुई है, शायद वो बिज़ी होगी, लेकिन मैं उससे बात करूँगा और बात करने के बाद फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो रोहन उससे रिक्वेस्ट करता है, भाई प्लीज़ आप एक बार खुशी से बात कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि वो ठीक तो है ना, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। तो खुशी का दोस्त अमित बोलता है, ठीक है, मैं खुशी से बात करके तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। अमित खुशी को कॉल करता है और खुशी से पूछता है कि वो कैसी है। खुशी बोलती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन अचानक से कॉल। तो अमित बताता है कि तेरा दोस्त रोहन, वो तेरे बारे में पूछ रहा था और काफ़ी परेशान भी था कि तू ऑनलाइन क्यों नहीं आई। तो सिर्फ इसलिए मैंने तुझे मैसेज किया, एक बार उससे बात कर ले। वो काफ़ी परेशान लग रहा था और तेरे बारे में पूछ रहा था। खुशी को थोड़ा अजीब फील होता है, लेकिन वो अमित को बोलती है, ठीक है, तुम मुझसे अभी कुछ मत बोलना, मैं उससे खुद बात कर लूँगी। उसी दिन शाम को खुशी ऑनलाइन होती है और वो रोहन को मैसेज करती है, कैसे हो रोहन? खुशी का मैसेज देख के रोहन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो जल्दी से खुशी को रिप्लाई करता है, राधे राधे खुशी जी, मेरा छोड़िए, आप बताइए आप कैसे हो? आप ठीक तो हो ना? सब ठीक है ना? आपको मेरी बातों का बुरा लगा, या आप मुझसे नाराज़ हो, या कोई और बात है? प्लीज़ बताइए। कितने दिनों से मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ऐसे कोई जाता है क्या बिना बताए? आपको पता है मेरे मन में क्या क्या आ रहा था, मुझे कैसा महसूस हो रहा था? प्लीज़ बताइए आप कैसे हैं खुशी जी? खुशी ना चाहते हुए भी रोहन से रूड बिहेव करती है और वो रोहन को बोलती है, मुझे और भी काम होते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री नहीं रह सकती, और ये ज़रूरी तो नहीं कि मैं रोज़ ऑनलाइन आऊँ और तुमसे बात करूँ। और ये किसने बोल दिया कि मैं तुम्हें बता के ही कहीं जाऊँगी? ये मेरी लाइफ है। तुम इतने भी स्पेशल नहीं हो रोहन कि मैं हर काम तुम्हें बता के करूँ। ये सुन के रोहन जैसे एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि कहीं ना कहीं खुशी की लाइफ में वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुशी उसे अपना अच्छा दोस्त मानती है, लेकिन उसकी ये बातें रोहन को जैसे तोड़ सा देती हैं। उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो खुशी से पूछना चाहता है कि वो ऐसे क्यों बात कर रही है। वो खुद को संभालता है और खुशी से पूछता है,